आयुर्वेद में बकरी के दूध के बारे में क्या कहा गया है? तो मैं सबसे पहले अष्टांग हृदय को उठाता हूं। महर्षि वाग्भट्ट का ग्रंथ है। तो महर्षि वाग्भट्ट के ग्रंथ में अष्टांग हृदय में महर्षि वाग्भट्ट क्या लिखते हैं दूध के बारे में? वो गाय के दूध की खूब महिमा का वर्णन करते हैं। वो अलग अलग दूध के बारे में बताते हैं, गाय के दूध, भैंस के दूध, बकरी के दूध, ऊंटनी के दूध, और तो और जो माँ का दूध है उसके बारे में, भेड़ के दूध के बारे में, हथीनी के दूध के बारे में, और एक खुर वाले जो पशु हैं जैसे गधी है, जैसे घोड़ी है, उसके दूध के बारे में भी आयुर्वेद में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। उसके गुण धर्मों के बारे में बातचीत की है। आज का टॉपिक क्योंकि बकरी के दूध पर है, तो आज हम बकरी के दूध के विषय में बात करने वाले हैं। बकरी के दूध के विषय में मैं यदि बात करूं तो महर्षि वाग्भट्ट ये कहते हैं कि ये जो बकरी का दूध है, ये क्योंकि बकरी की प्रवृत्ति कैसी है, आप बकरी को एक बार इमेजिनेशन करके देखिए। दुबली पतली है, पूरे दिन दौड़ती रहती है, खूब मेहनत करती है। आप कहीं पहाड़ पर चढ़ा लो, उसका बैलेंस बहुत अच्छा बन जाएगा। खड़ी चढ़ाई के ऊपर वो चढ़ जाती है, उसका बैलेंस बहुत अच्छा है। वो जड़ी बूटियां खाती है, धीरे धीरे खाती है, चबा चबा कर खाती है, और वो जो दूध भी बनाती है वो जड़ी बूटियों का दूध होता है। तो बकरी के दूध के बारे में महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं कि थोड़ा जल पीने के कारण, व्यायाम करने, कूदने फारने के कारण, और कटु तिक्त रस वाले आहार का, देखिए बकरी जो खाती है ना वो कड़वी ज्यादा खाती है, तिक्त रस ज्यादा खाती है। बकरी के सामने आप चार चीजें रखें, एक मीठी हो, एक कड़वी हो, एक तिक्त हो, तो वो जो तिक्त और कड़वी चीज है उसको ज्यादा खाएगी। उन वनस्पतियों को वो ज्यादा पसंद करती है। आहार सेवन करने के कारण बकरी का दूध, महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं कि पचने में बहुत लघु होता है। आप पढ़ सकते हैं, नीचे दिया हुआ है। बकरी का दूध टीबी को, शोष, राज्यक्षमा, जिसको टीबी कहते हैं आधुनिक भाषा में, डोट का ट्रीटमेंट करते हैं, 6-6 महीने तक दवाई खिलाते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, तो टीबी का ट्रीटमेंट करने के लिए बकरी बहुत अच्छी है। और हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने तो इतना तक लिखा है कि जिनको टीबी हो जाए उनको बकरी जहां पर रहती है वहां पर रहना शुरू कर देना चाहिए। बकरी का जो, जिसको हम ठाण कहते हैं, बकरी जहां पर रहती हैं वहां पर रहने से वहां पर ऐसे एंटीबैक्टीरियल तत्व तो उसको मिलते हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है। तो बकरी का दूध टीबी के लिए बहुत अच्छा है। ज्वर के लिए, जिनको बुखार है, जिनका डाइजेशन तहस नहस हो गया है, जो भारी आहार नहीं खा सकते, उनके लिए बहुत उपयोगी है। श्वास के लिए, जिनको सांस का रोग है उनके लिए बहुत उपयोगी है। जिनको रक्त पित्त है, मतलब वात पित्त कफ में पित्त यदि दूषित हो गया और वो दूषित पित्त हमारी धातुओं में रक्त में मिल गया है, रक्त के अंदर वो पित्त, वो एसिडिटी बढ़ चुकी है, तो उसको ठीक करने का काम ये बकरी का दूध करता है। अतिसार को ठीक करने का काम ये बकरी का दूध करता है। तो महर्षि वाग्भट्ट ने बकरी के दूध में ऐसा कहा है। अब हम आचार्य सुषेण की बात करते हैं। आचार्य सुषेण बहुत विद्वान आचार्य माने गए हैं। आचार्य सुषेण ने अलग अलग विषयों के ऊपर बहुत सुंदर लिखा है। सारे जितने निघंटु हैं, जितने आयुर्वेद के आचार्य हैं, उनको पढ़ने के बाद आचार्य सुषेण ने उनके निचोड़ के बारे में लिखा है आयुर्वेद महादधि। ये उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण, छोटी सी, बहुत उपयोगी पुस्तक है, जिसके अंदर उन्होंने आयुर्वेद का निचोड़ डालने की कोशिश की है। आप, पतंजलि ने यह प्रकाशित की है, आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें बकरी के दूध को अजाक्षीर कहते हैं। अजाक्षीर के बारे में कहते हैं, वो जो महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं उसी को वो भी रिपीट करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादा पानी नहीं पीती, कड़वे, चरपरे और तिक्त, कटु और तिक्त पत्ते खाती है। बकरी के दूध को उन्होंने सर्व रोग नाशक कहा है। आयुर्वेद के अनुसार एक उक्ति है कि आरोग्यम कटु तिक्तेषु, अर्थात जो कड़वे और चरपरे पदार्थ हैं उनसे आरोग्य प्रतिष्ठित होता है। जब हम फैट ज्यादा लेते हैं, जब हम मीठा मीठा ज्यादा खाते हैं तो बीमारी बढ़ती है। आयुर्वेद ये कहता है कि जिससे कटु और तिक्त पदार्थों की औषधियां हम लेते हैं तो आरोग्य बढ़ता है। तो बकरी कटु और तिक्त खाती है, इसलिए ये आरोग्य को विशेष रूप से प्रदान करती है। आगे महर्षि सुषेण कहते हैं, वैद्य सुषेण कहते हैं कि बकरी का दूध हमारे जठराग्निवर्धक होता है। जठराग्निवर्धक का मतलब क्या है कि हमारे छोटी आंत, बड़ी आंत के अंदर, हमारे पेट के अंदर जो एंजाइम बनते हैं, जो एसिड बनते हैं, उनको ट्रिगर करने का काम करती है। हमारे शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया को बढ़ाती है और बैड बैक्टीरिया को कम करती है। विशेष रूप से क्षय रोग को, टीबी को नष्ट करने वाला है। जिनको डोट्स दी जाती है, जिनको टीबी है, वो बकरी के दूध का जरूर सेवन करें। कास, खांसी में बकरी का दूध बहुत अच्छा है। खांसी के रोगी को सामान्य तौर पर दूध नहीं दे सकते, दूध देते हैं तो खांसी आती है, लेकिन कास के अंदर, श्वास के लिए, दमा रोगी के लिए बहुत अच्छा है।
इसको दूर करने वाला है। और परम वातनाशक, वो एक शब्द प्रयोग करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा शब्द के ऊपर। वो कहते हैं परम वातनाशक, मतलब वातनाशकों में भी जो सबसे उच्च दर्जे की उपमा है उनका उन्होंने प्रयोग किया है। रक्त पित्त का निवारण करने वाला है। अतिसार, जिनको दस्त लग जाते हैं, कुछ भी पचता नहीं है, आते उसको बाहर फेंक देते हैं, उसको ठीक करता है। और दुर्बल शरीर, व्यक्ति के शरीर को पुष्ट करने के लिए यह बहुत उपयोगी होते हैं। आधुनिक अनुसंधान से भी जो टीबी को मिटाने वाला बताया है, बकरी के दूध की विशेषता विशेष रूप से वर्णित है। आधुनिक अनुसंधान से भी यह प्रमाणित हो चुका है कि टीबी, बकरी के दूध में टीबी के जीवाणु नहीं होते हैं, और ये टीबी को दूर करने के लिए ये बताया गया है। देखिए, पुराने जमाने में ये माना जाता कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, टीबी के जीवाणुओं को कोई देखने का तरीका नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। पुराने समय में, जैसे मैंने चर्चा की कि टीबी वाले लोगों को बकरियों के बीच में रखा जाता था, उनकी दूध पीने की व्यवस्था की जाती थी। आयुर्वेद, संस्कृत में एक वाक्य है, संस्कृत में एक वाक्य बड़ा पॉपुलर है, वो ये कहता है कि अक्षय रोगी को अजधेनु अर्थात दूध देने वाली बकरियों के साथ रखा जाना चाहिए। बकरी के दूध को सर्वरोग हर बताने के पीछे भी एक कारण है कि यह बहुत सुपाच्य होता है, डाइजेस्टिव बहुत तगड़ा होता है। शिशु और बिल्कुल दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति भी इसको पचा सकता है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल तहस नहस हो गया, वो भी इसको डाइजेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये सुपाच्य है। चरक संहिता में कहा है कि माता की दूध की बराबरी करने वाला और टीबी को दूर करने वाले पदार्थों में बकरी का दूध सर्वोत्तम है। पुराने समय में जिस बच्चे की मां मर जाती थी उसको बकरी का दूध पिलाया जाता था। देखिए, गौ तो हमारी माता है, गाय के दूध की तो तुलना नहीं हो सकती किसी पशु के दूध के साथ, लेकिन गाय के दूध के जो गुण हैं वो तो सर्वगुण हैं। लेकिन बकरी के दूध को, यदि हम छोटे बच्चे की बात करें तो छोटे बच्चे के लिए मां के बाद गाय के दूध से भी पहले बकरी के दूध की उपयोगिता हमारे ऋषि मुनियों ने बताई है। और उन्होंने यदि ये बात लिखी है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, ये ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए बकरी के दूध का वो संकेत करते हैं। बच्चे के लिए गाय या भैंस का दूध से भी ज्यादा अनुकूल, क्योंकि उसके अंदर चिकनाई ज्यादा होती है। बकरी के दूध में चिकनाई कम होती है, चिकनाई ज्यादा होने के कारण वो भैंस का दूध बच्चे की भूख को मंद कर देता है। और बकरी के दूध में जो वसाकण छोटे छोटे होते हैं, वो छोटे छोटे शीघ्र सुपाच्य होते हैं। और भारत में पुरानी परंपरा से एक परंपरा चली हुई है कि किसी की यदि मां मर गई है, मां दूध नहीं पिला सकती, तो उसको बकरी के दूध को पिलाने का प्रचलन रहा है। और गांव गांव में एक छोटा छोटा अनपढ़ हमारी दादी नानी, हमारी मां इस बात को जानती रही है। अब हम तीसरी एक पुस्तक की बात करते हैं, भोजन कौतूहल। ये 300 साल पुरानी पुस्तक है, लेकिन 300 साल पहले भी इस पुस्तक में सारे हमारे आयुर्वेद के आचार्य हैं, उनका निचोड़ है। ये भोजन कौतूहल क्या कहती है? अच्छा, इस भोजन कौतूहल में भी भैंस के दूध के बारे में भी बताया है कि भैंस का दूध नींद को, काम शक्ति को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, लेकिन नींद को बढ़ाने के कारण बुद्धिशाली नहीं होता। ये फैट का एनालिसिस या भैंस के दूध के गुण माइक्रोस्कोप से तो आज देखे गए हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो लाखों साल पहले इनके बारे में बता दिया था। तो बकरी के दूध के बारे में भोजन कौतूहल में रघुनाथ जी ये लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि बकरी अल्पकाय होने से, कटु तिक्त पत्ते आदि खाने से, अधिक पानी ना पीने से और निरंतर व्यायाम करने से उनके दूध को सर्वरोगहारी कहा गया है। बकरी का दूध अग्निबल, जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, दमा, अस्थमा, टीबी, खांसी को नष्ट करने वाला है। और देखिए, वैद्य सुषेण क्या कहते हैं कि परम वातनाशक होता है। और रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं सारे, कि ये परम कफहर भी होता है, यानी कफ को और वात को दोनों को दूर करने वाला है। या रक्त पित्त को, जो पित्त कुपित होकर रक्त के अंदर चला जाए, उसका नाश करने वाला है। और खूनी अतिसार, यानी कि खूनी दस्त यदि किसी को लग जाए तो उसको बकरी का दूध ठीक करता है।